गरीब के पेड़ पर जादुई सुनहरे अंगूर। मेरे प्यारे पेड़, तुम ऐसे ही हमेशा हरे भरे रहना। बस बहुत हो गया, इस पेड़ को और कितना पानी देगा। बचपन से लेकर आज तक तू इसमें पानी डालते हुए आया है, खून पसीने की मेहनत लगा दी, लेकिन इस कंजूस पेड़ ने आज तक तुझे एक फल फूल नहीं दिया। बस हमारे घर के आंगन में गड़कर खड़ा हुआ है। आज तो मैं इसको कटवा ही दूंगी। बहू गर्भवती है, घर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है, और तेरी जवान बहन भी अभी तक शादी नहीं हुई। क्या चाहता है तू आखिर? बता दे मुझे। कम से कम ये पेड़ फल फूल देता तो कब से तू कमा रहा होता, आज हाथ में कुछ पैसे होते, लेकिन नहीं। माँ परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जानती है ना आपको शुगर की शिकायत है। चलिए आप आराम कीजिए। मुझे कोई आराम नहीं करना, समझा तू? डराती कहाँ है? आज तो मैं इसे काट दूंगी। नहीं माँ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। नैतिक रोते रोते पेड़ को बचाने के लिए उससे चिपक जाता है। तभी शोर सुनकर ननंद भाभी बाहर आ जाते हैं। माँ जी, अभी आप ये क्या कर रही हैं? रहने दीजिए ना। हाँ माँ, क्यों बेचारे पेड़ को काट रही हो? इससे तो हमारे घर पर छाया बनी रहती है। कितनी धूप है, लेकिन इससे थोड़ा आराम है। नहीं, आज मैं इसको काटना चाहती हूँ। घर में नहीं है 1 रुपया, ऊपर से यही फ्री फंड में पहले यहाँ खड़ा है। जब देखो अपने पैर से ही लगा रहता है रोज रोज। माँ, मैं इस पेड़ से बहुत प्यार करता हूँ। आप जानते हैं ना कितने प्यार से मैंने इसे अपने बचपन में लगाया था। माँ, बहुत तेज बारिश आ रही है, देखो ना, ये छोटा सा पौधा यहाँ पर तूफान से लड़ रहा है। हम इसे अपने घर पे ले चले। अरे मेरे प्यारे बच्चे, हम पौधे को तो ले जाएंगे, लेकिन हमें इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं कि बस अपने घर के पास लगा दिया, रोज पानी देना पड़ता है। घर से, तूफान से हमें इसे बचाना भी पड़ेगा। माँ, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अब से ये मेरा दोस्त है। मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तक इस प्यार करूंगा इसे, यह हमेशा मेरे प्यास रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे। नैतिक बारिश में भीगते हुए उस पौधे को अपने हाथ में लिए घर ले आता है और आंगन में लगा देता है और उसके ऊपर डंडे के सहारे से उसे बारिश से बचाता है। याद है माँ, आपको वो दिन मैंने इससे वादा किया था कि हमेशा अपने पास रखूंगा, तो आज मैं इसे कैसे कटवा दूं? मैं कर रहा हूं कोशिश। मुझ पर घर की बहुत जिम्मेदारी है और मैं बहुत मेहनत करूंगा। बस आप सब थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपनी बहन की शादी भी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। पता नहीं सब कैसे ठीक होगा। झोपड़ी का घर है, इसे देखकर कोई तेरी बहन से शादी नहीं करेगा। माँ खाट पर पड़ी हुई है, बहू गर्भवती है, और तेरा काम पैसे ना के बराबर है। अरे चिंता होती है मुझे यही सोचते सोचते। मर जाऊंगी मैं एक दिन। माँ जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। आप विश्वास रखिए, सब सही हो जाएगा। आइए अंदर चलिए। सब घर के अंदर चले जाते हैं। नैतिक पेड़ के गले लगा रोता है। मेरे प्यारे अंगूर के पेड़, भले ही अभी तक तुमने कोई फल फूल नहीं दिया, लेकिन मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। अपने हाथों से मैंने तुम्हें यहाँ लगाया है। कोई चाहे कुछ भी बोले, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। पता नहीं भगवान जी मेरी क्यों परीक्षा ले रहे हैं। घर में इतनी दिक्कतें हैं और पैसों का कोई माध्यम ही नहीं है। गोदाम में जो पैसे कमा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा उसे कहाँ लगाऊं, कहाँ जोड़ूं। घर का खर्चा चलाऊं या माँ अपनी पत्नी की दवाई में लगाऊं। भैया, आप परेशान मत होइए। मुझे कोई धूमधाम से शादी नहीं करनी, और जो मुझसे शादी में दहेज लेगा उस इंसान से मुझे शादी नहीं करनी। पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है, और ये अकेले व्यक्ति के लिए इतना भार उठाना बहुत मुश्किल है। हाँ छोटी, पर तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। घर में शांति का माहौल हो जाता है। सब चुपचाप खाना खाते हैं। निरंजना का मुंह बेटे से थोड़ा फूला हुआ रहता है। वहीं पत्नी भी घर की दिक्कतों से परेशान होती है। 2-4 दिन गुजरते हैं। नैतिक अपने काम पर चले जाता है। बोरी उठाना है, घर वापस आ जाता है। जो पैसे मिलते हैं उससे घर का राशन ले आता है। एक सुबह नैतिक पानी डालते हुए देखता है कि पेड़ पर फूल आ गए हैं। अरे, अचानक से इस पेड़ पर फूल कैसे आ गए? पहले तो कभी नहीं थे। चलो, पर अच्छी बात है। लगता है जी इस पर अब अंगूर आने वाले हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। रात के सोते समय लाइट चली जाती है तो वो अपनी खटिया लेकर उस पेड़ के नीचे बिछाकर जैसे ही लेटता है तो उसका पेड़ से सुनहरी रोशनी आने लगती है और उसके पेड़ पर रात के अंधेरे में सोने के अंगूर चमकने लगते हैं।
ये देख नैतिक हैरान होकर बैठ जाता है और अपने घर वालों को भी बुलाने लगता है। हे भगवान, ये अचानक से सोने जैसे अंगूर कैसे आ गए? सुबह तक तो फूल थे, कितनी रोशनी हो रही है। तुम हैरान मत हो, बस फर्क इतना है कि तुम मुझसे हमेशा बात करते थे, लेकिन मैंने कभी जवाब नहीं दिया। पर आज मैं तुम्हारे सब्र का फल और जवाब दोनों दूंगा। तुमने मुझे बचपन से पाल पोस कर मेरी सेवा करके मुझे इतना बड़ा कर दिया है। अब तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, तुम्हें रोता हुआ मैं देख नहीं सकता, इसलिए ये सुनहरे जादुई अंगूर तुम्हारे काम आएंगे। फिर इससे तुम अपनी बहन की शादी भी कर सकते हो और अपने होने वाले बच्चों की जरूरतों को अच्छे से पूरा भी कर पाओगे। क्या सच में? मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ और मेरी बहन की बहुत धूमधाम से शादी होगी। हाँ नैतिक, जितने चाहे इसके अंगूर तोड़कर उस सोने का इस्तेमाल कर बहुत अच्छे से शादी कर सकते हो और दहेज का सामान भी ले सकते हो। थैंक यू जादुई अंगूर के पेड़, तुमने साबित कर दिया कि तुम बेकार नहीं हो। आइला, हमारे आंगन इतने अंधेरे में कितना सुंदर लग रहा है, सिर्फ सुनहरे अंगूर की वजह से। और अब तो हमारी सारी परेशानी भी खत्म हो जाएगी। हाँ ऐश्वर्या, मैं तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। तुम्हें अच्छे से पोषण की चीज लाकर दूंगा और यह बात किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। मुझे माफ करना जादुई पेड़, मैं तुम्हें कुछ दिनों पहले बहुत कुछ बोला था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। आप तो नैतिक की तरह मेरी माँ है, आपको पूरा होकर मुझे डांटने का माँ। निरंजना की आंखों से आंसू बहते हैं और वो जादुई सुनहरे पेड़ के गले लग जाती है। फिर नैतिक एक सोने के अंगूर के गुच्छे को तोड़कर अगले दिन सुंदर को बेच आता है, जिससे उसे लाखों रुपए मिलते हैं। और अब वो अपनी बहन की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगता है, जो दूसरी तरफ घर में खाने पीने का भरपूर सामान लाता है, जिससे अपनी पत्नी को और माँ को पोषक तत्व ताकत की चीज देता है। चलिए जल्दी जल्दी आप दोनों ये पालक का साग खाइए, इसमें बहुत सारा घी डाला है मैंने। और उसके बाद ये केसर और बादाम का दूध भी पीना है। और माँ, आपकी गिलास में चीनी नहीं है, इसलिए चुपके से चीनी मत डालना। अरे ठीक है बेटा। तुम्हारी बहन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का मुंबई में रहता है, 50,000 की नौकरी करता है। उसे सीधी सादी घरेलू पत्नी चाहिए। मुझे तो सलोनी बेटी की ही छवि याद आई, इसलिए तुमसे बात करने चला आया। ये रही लड़के की फोटो, नाम इसका गौतम है। सच में? मैं आपको 2 दिन में सबसे बात करके और अपनी बहन से बात करके उत्तर दे देता हूँ। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। नमस्कार बहन जी। माँ ऐश्वर्या, लड़के की फोटो देखिए, मुझे तो ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। अब तो मैं अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करूंगी। सुनहरे अंगूर की वजह से हमारी मदद जो हो गई है। कुछ दिनों में नैतिक सोमनाथ को अपना जवाब दे देता है और अगले ही महीने दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां बहुत अच्छी सजावट हुई थी, नाच गाना संगीत हुआ था और बेटी की विदाई अच्छा दहेज देकर कर दी जाती है। अब घर में सिर्फ बूढ़ी सास, 8 महीने की गर्भवती पत्नी और नैतिक थे। तभी बाहर बहुत तेज की आंधी आई, जिससे घर उजड़ जाता है। हे भगवान, ये हमारे घर को क्या हुआ? अब हम कैसे रहेंगे? वो तो शुक्र है हम सबकी जान बच गई। अरे चिंता मत कर बहू, ये घर बहुत पुराना था, एक दिन इसका यही हश्र होना था। बेटा तो दोबारा घर मजबूती से बनवा ले और हमारे आंगन में हमारे प्यारे पेड़ के लिए उतनी ही जगह होनी चाहिए जितनी की पहले थी। ठीक है माँ। नैतिक सुनहरे पेड़ से जादुई अंगूर के 3-4 गुच्छे तोड़ लेता है, जिन्हें वो अलग अलग जगह बेच देता है और उनसे लाखों रुपए कमाता है। पैसे दोबारा इकट्ठे करके 2 मंजिल वो घर बनवाता है। उनका रहने का तरीका पहले से बहुत अच्छा हो गया था, हर चीज की सुविधा थी। एक दिन निरंजना की तबीयत बहुत खराब थी, उसे चक्कर आ रहे थे। वो सुनहरे पेड़ के नीचे जैसे ही बैठी तो उसकी एक तेज रोशनी उस पर पड़ती है, जिसके बाद उसकी थकान और कमजोरी खत्म हो जाती है। अरे वाह नैतिक बेटा, ऐश्वर्या बहू, देखा मैं बिल्कुल ठीक हो गई। ये सब कैसे हुआ? माँ, जैसे तुमने अपने आंचल में मुझे बड़ा किया है, उसी प्रकार तुम मेरी छांव में बैठकर बिल्कुल स्वस्थ हो गई हो। सच मेरा प्यारा बच्चा, आज तेरी वजह से मेरे घर के सारे हालात अच्छे हैं और मेरी बेटी की भी शादी हो गई। जितना शुक्रिया करूं बहुत कम है। नहीं माँ, शुक्रगुजार तो मैं हूँ जो इतने सालों से यहाँ हूँ। नैतिक खुशी से पेड़ को धन्यवाद करता है। इतने में एक बूढ़ी औरत अपने पति और पोते को लेकर उनके दरवाजे पर भटकती है।
बेटा, बेटा मेरी मदद कर। मेरे पति के पेट में पथरी है। मुझे उनका ऑपरेशन करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। सरकारी लोग भी हमें अस्पताल में जाने नहीं दे रहे और मेरा छोटा सा पोता, जिसकी माँ भी गुजर गई है, मेरे 4 साल के पोते ने कुछ खाया नहीं। रहम कर बेटा, रहम कर। माता जी, आप आइए, यहाँ बैठिए। भूख लगी है माँ। अम्मा, माँ। बेचारा बच्चे की क्या हालत है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। हम इसकी पैसों से मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें स्वस्थ होने की जरूरत है। जादुई पेड़, जैसे तुमने माँ जी को ठीक कर दिया था, कुछ ऐसा कर दो कि तुम्हारे जादुई फल खाकर अम्मा बाबा भी ठीक हो जाए। जरूर, ये देखो, मेरे पेड़ के कुछ अंगूर नॉर्मल हो गए हैं। ये इन्हें खिला दो, ये स्वस्थ हो जाएंगे। ऐश्वर्या जादुई अंगूर पेड़ से अंगूर तोड़कर उन तीनों को खिला देती है, जिससे दोनों बूढ़े स्वस्थ और ताकतवर हो जाते हैं। साथ ही छोटे बच्चे को भी पेट भर कर खाना खिला देते हैं और ऐश्वर्या उन्हें थोड़े पैसे दे देती है, जिसके बाद वो नैतिक और ऐश्वर्या को आशीर्वाद देकर खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और ऐश्वर्या भी अगले महीने अपनी बेटी को जन्म देती है। इसके बाद नैतिक का गरीब परिवार जादुई सुनहरे पेड़ की वजह से हंसी खुशी जिंदगी बिताता है। इसीलिए दोस्तों, भले ही आपके जीवन में कोई जादू हो या ना हो, लेकिन पेड़ों को अवश्य लगाएं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं।